डोनाल्ड ट्रंप का ना सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो सच बोलने की आदत है ना, वो बहुत सारे मसाइल को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती है। और पाकिस्तान जैसे ममालिक के जो हुक्मरान है ना, उनके पास जो मार्जिन होता है अपनी कौम को बेवकूफ बनाने का और उन्हें पागल बनाने का, वो मार्जिन डोनाल्ड ट्रंप उनसे छीन लेता है। डोनाल्ड ट्रंप करता है साफ साफ बात, ये उसकी बड़ी खूबी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी, और डोनाल्ड ट्रंप की क्लियरिटी के बाद अब या तो पाकिस्तान के हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड आप उठा के देखें, वो जो कहता है वही करता है, वो झूठ नहीं बोलता। तो ये जनाब पाकिस्तानी हुक्मरान क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं, हम इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं जी हम हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमास का सफाया करेंगे, ये तो नुक्ता नंबर 1 है। फिर ये कहते हैं जी एक अलग रियासत बनेगी वहां फलस्तीन की, जबकि इसका कोई इम्कान डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ही नहीं। फिर यरूशलेम आज़ाद और दारुल हुकूमत बनेगा, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई आज तक। और फिर इसराइली कब्जा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान इस किस्म की बातें यहां पे बताते हैं, ये मुल्ला भी यही बातें बताते हैं, लेकिन वो तो कब्जा मुस्तहकम करने की बात कर रहे हैं कि इसराइल को मजीद मजबूत करना है, तमाम खतरात इसराइल के लिए दूर करने हैं। ये मामला फलस्तीन तक महदूद रहेगा। अबे ये चूरन बेचा गया, लेकिन वो लबनान को भी बीच में लेकर आए कि वहां पे हिजबुल्लाह को भी मारना है, उसको जड़ से उखाड़ना है, वो काम भी बहुत जरूरी है। अमेरिकन ये कहते हैं कि इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं किसी भी लेवल तक जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को मुकम्मल महफूज बनाने का अज़म कर रखा है, और उसके लिए अब वो ये फोर्स इस्तेमाल करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा अरब मुल्क की फौजें नहीं आएंगी, साफ कहा, ये जो अरब ममालिक हैं इनकी फौजें नहीं आएंगी, अरब ममालिक के बाहर से फौजें आएंगी। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बाहर ममालिक कौन से, 2 मुल्क तो बड़े जबरदस्त हैं जो खुद से ये कहते रहे कि हमने जाना है जी, एक तो इंडोनेशिया, दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के कौन से फौजी जाएंगे इसके ऊपर भी एक दावा सामने आ गया कि पाकिस्तान की फौज ने गजा में जाना है। कौन कौन सी फौज के हिस्से ने गजा में जाना है, इसके बारे में एक दावा सामने आया, वो दावा भी मैं आपके सामने रख देता हूं। बहरहाल इसराइल के खिलाफ जो जंगी जराइम है उसके ऊपर पाकिस्तान बड़ी बात करता है कि हम तो इसराइल के खिलाफ हैं, जंगी जराइम के ऊपर सजा होनी चाहिए, जबकि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहते नहीं जी इसराइल के साथ मिलकर काम करेंगे और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या पाकिस्तानी हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पाकिस्तानी हुक्मरान झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी झूठ बोलती है, पाकिस्तान के हुक्मरान भी झूठ बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बोलता है, वो करता है, वो बिला वजह झूठ नहीं बोलता, उसको जरूरत भी नहीं है, उसने जो जो बातें की थी वो उस तरफ बढ़ रहा है। एक बड़ा ट्वीट शहबाज शरीफ का वायरल हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यही प्लान दिया था ना, तो इसके ऊपर 2020 में उसने क्या रद्देमल दिया था जब इमरान खान की हुकूमत थी, तब शहबाज शरीफ ने लिखा था प्रेसिडेंट ट्रंप्स मिडल ईस्ट पीस प्लान एसेंशियली लिमिटाइजेस Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians. An unjust, biased and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians. उस वक्त बहुत खिलाफ थे कि जनाब ये अच्छा है, इसको टुकड़ों में फाड़ के फेंक दिया, फलस्तीनों ने फारग कर दिया, ये जो है ना ये बड़ी ज्यादती है, ये बड़ा जुल्म है, ये इलीगल है, ये जनाब गैर कानूनी सेटलमेंट्स करने जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ठीक नहीं है। उस वक्त शहबाज शरीफ जो है ना इस तरह की बातें करते थे। आज वो शहबाज शरीफ उस तरह की बातें नहीं करते।